हाय एवरीवन। देखो, आज मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर क्लास का मैथ करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें काफी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हुए थे, जो काफी लोग मुझसे कह भी रहे थे, जो स्टूडेंट हैं, कि सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। चैप्टर का नाम है श्रमिक संख्या एवं द्विघात समीकरण, जिसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है। उस चैप्टर को मैं आज आपके लिए करा रहा हूं, ठीक है। इस चैप्टर में होता क्या है वो आपके लिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चैप्टर लिखते हैं, क्या है चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। और वो भी क्लास, कौन सी क्लास की बात चली है? 11th क्लास की बात है, ठीक है। 11th क्लास की बात है। ये आपका चैप्टर में करा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में क्या पूछता है, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आ रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण कौन सी होती है? जो ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आना कंपल्सरी है, ठीक, द्विघात समीकरण में, ठीक है। अब जैसे क्या है, जिसके हम फैक्टर कर सके, फैक्टर, जिसके क्या है फैक्टर, जिसको बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड कर सके, ठीक है, गुणनखंड कर सके, ठीक है। अब जैसे इसी को द्विघात समीकरण के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल नंबर लेते हैं, कोई रियल नंबर रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अगर मैं -1 को वास्तविक संख्या ले लूं, ठीक है, वास्तविक संख्या -1 ले लूं, तो इसको, इसके वर्गमूल को, -1 के वर्गमूल को मैं i से रिप्रेजेंट करूंगा। -1 के मतलब रियल नंबर जो हमने लिया है, क्या लिया है? 1 लिया है। रियल नंबर क्या लिया है? 1 लिया है। उसके 1 के वर्गमूल को या स्क्वायर को i से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से कॉम्प्लेक्स, तुम्हारा नंबर यहीं से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अंडर-रूट -1 के स्क्वायर, -1 को हम क्या बोलते हैं? आई से मतलब आयोटा। अब जैसे इसका क्या है, अब इधर देखिए आपको कि अंडर-रूट -1 बराबर आई है। अगर मैं दोनों पक्षों का क्या करूं? स्क्वायर कर लूं, दोनों पक्षों का क्या करूं? स्क्वायर कर लें या वर्ग कर लें, तो क्या हो जाएगा? -1, ये -1, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो गई कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर इसी में, यहां तक किसी को कोई डाउट? मतलब मैं दोनों पक्षों का क्या करूं? वर्ग करूं, तो 1 करने के बाद क्या हो जाएगा? अंडर-रूट जाएगा, तो -1 आई की क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या हो गई? -1 प्राप्त हो गई, ठीक है। अगर इसमें मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई से जब मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आई स्क्वायर इंटू आई आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का आई बराबर आई की पावर 3। तो आई की पावर जो 3 होती है, उसका वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1 आयोटा, माइनस का 1 लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो माइनस का आई बोल सकते हैं, ठीक है। माइनस का आई, ठीक। आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के आई। इसी प्रकार से आप किसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक। ये आपको याद रखना है कि आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर -1 बराबर आई स्क्वायर, ये वैल्यू आपको इंपोर्टेंट होना चाहिए। माइनस आई बराबर आई की पावर 3, ये इंपोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, ठीक। इन वैल्यू को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक बताइए, क्लियर? उतारिए, क्लियर है ना यहां तक? किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक? ठीक। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या है कि हमारी द्विघात समीकरण की जो बात चली है,
उसको क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 होना चाहिए, उसके फैक्टर भी होते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। रियल नंबर या वास्तविक संख्या कोई मैंने -1 मानी, उसको मैं क्या है -1 को अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो उसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा। आई है क्या है, आयोटा, आयोटा है, ठीक है। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लूं तो -1 बराबर आई स्क्वायर आएगा। ये आपकी वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड कर दी जाती है, ठीक। अब जैसे क्या है कि अगर मैं इसी में माइनस मतलब प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का आई बराबर आई क्यू की वैल्यू आपको क्या है माइनस के आई, ठीक। कोई प्रॉब्लम, इसको अब रफ कर देता हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है कि आई की पावर 73। अब ये इसका वैल्यू आपको फाइंड कराए, जैसे आई की पावर 73 है। अगर इस वैल्यू को आप फाइंड कराए तो आप कैसे कर सकते हो, ये बता सकते हो। उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आई की पावर 7 है, तो देखो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आई की पावर 73 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 18, 18 चौक 72 प्लस 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बताइए। 18 चौक 72। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख लूं आई की पावर 4 की पावर 18 और ये लिख लूं इनटू में आई। अब देखिए 18 चौक 72 और एक आई है 73 ही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आप देखिए ये हो गया। अगर आई, अभी मैंने आपको बताया था कि आई की पावर 2 का मान -1 है। आई की पावर 2 का वैल्यू आपको -1 है। अगर इसका मैं फिर स्क्वायर कर दूं तो आई की पावर 4 बराबर ये प्लस का 1 आएगा। तो इसकी जगह पे मैं प्लस का 1 पुट कर सकता हूं। प्लस की 1 की पावर 18 गुणा आई, तो आपको ये कितने प्राप्त हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 की पावर कितनी भी हो ये आई, तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आई। ये आपका आंसर हो गया कि इस सवाल का इस टाइप से 1 नंबर एमसीक्यू में बनने लायक सवाल होता है। ये 1 नंबर की वैल्यू में आपको बनेगा। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आपको क्या दिया कि आई की पावर 73, आई की पावर जो 73 मतलब आयोटा बात चल रही है, ठीक है। अब जैसे 73 है, इसको 4 इंटू 18 कर लो तो 4 इंटू 18 कितना होता है 78 72 होता है प्लस 1, क्योंकि 73 चाहिए ना, प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसको एक साल लिख दूं, जैसे आई की पावर 4 की पावर कितनी है 80 और इसको अगर 1 है, इसको मैं इधर दे दूं मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है घातें ऐड होती हैं, तो इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। आई की, अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 है। अगर मैं इसको होल स्क्वायर कर दूं तो आई की पावर 4 बराबर 1 आएगा, वो भी प्लस का, तो इसका 1 रख दूंगा आई की पावर 4 का, ठीक है। इंटू पावर कितनी दी है 18 गुणा आई। अगर एक की पावर कितनी भी लिखो, 18 हो 100 हो 200 हो, तो उसका तो मान एक ही रहता है 1, तो इंटू आई, आई का मान आई की इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आई की वैल्यू आई हो जाएगी, ठीक है। बताइए आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, किसी भी बंदे को कोई डाउट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई की पावर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई की पावर -6 हो, आई की पावर -6 हो, तब इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, ये बताइए। आई की वैल्यू -6 हो, तब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं कि आई की पावर -6 है, ठीक है। अगर मैं इसको अपॉन में ले जाऊं तो आई की पावर +6 हो जाएगी, कोई डाउट है यहां तक, आई की पावर +6 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख लूं आई की पावर 2 4 इंटू आई की पावर 2, ऐसे करके लिख लूं, कोई दिक्कत, आई की पावर 4 इंटू 2, क्योंकि ये नहीं है कि 4 इंटू 2 जगह 8 हो जाएगा, नहीं, मतलब क्या होता है गुणा में घातें क्या होती है ऐड होती हैं, तो 4 और 2 ऐड करोगे तो 6 ही आएगा। अब देखिए अभी मैंने बताया था आई की पावर 4 का मान +1 होता है और इसका मान -1 होता है, तो आप ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन -1, इससे भाग दो तो -1 आपकी वैल्यू आपको फाइंड मिलेगी। ये भी 1 नंबर का एमसीक्यू, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं पूछता है, तो इसी टाइप की 1 नंबर में बनता है, वो भी एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए, क्लियर है ना, ठीक। अरे बेटा क्लियर है ना, यहां पर कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को,
ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, इसको रब कर दें। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन इससे लेता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 15, इसको आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप कैसे करेंगे, जैसे 1 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 15, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये 2 नंबर का सवाल बन सकता है, 2 नंबर तक का, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके लिए कि सॉल्यूशन 1 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 50, ठीक। 1 को ऐसे ही, अब मैं आई की पावर 5 है तो 5 को मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूं, किसमें, 2 और 3 में। तो कीजिए आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 3 प्लस, अब जो दिया है 10 दिया है तो इसको मैं भी करना पड़ेगा, इसको भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आई की पावर 2 की घात 5 लिख लीजिए, क्योंकि 2 5 जा 10 होते हैं। ऐसी आई की पावर 3 की पावर को 5 लिख लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू आई स्क्वायर, आई 3, आई 4 ऐसे गिवन है ना, तो आप उसी फॉर्म में तोड़ोगे ना। 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई क्यूब की वैल्यू माइनस के आई, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 5 प्लस आई की वैल्यू माइनस के आई की पावर 5, ठीक। अब देखिए ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और आई 1 की गुणा आई, ये हो गया 1 का माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस की आई की पावर 5, आई की पावर 5। अब आप एक बार इधर देख लीजिए, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो ये देखिए कि आई की पावर 5 को मैंने ये फॉर्म में तोड़ा, आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 3, ये -1 और माइनस आई आया, इसकी मल्टीप्लाई प्लस की आई आया। अगर मैं यहां पर इसको प्लस की आई लिख दूं तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट अगर मैं इस पर प्लस की आई लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, सेम यही प्रोसेस करना पड़ेगा ना, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा कि 1 प्लस आई माइनस का 1, ये माइनस का आई को प्लस का लिख रहा हूं, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपका इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसका 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें। सवाल क्या कह रहा था कि 1 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 15, ये आपको वो सवाल दिया था, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करा मैंने कि प्लस 1 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 15 दिया, ठीक है। अगर मैं 5 को आपको फैक्टर करूं तो आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आई की पावर 10 का मैं तोड़ूं तो आई की स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगी, इसको 50 को तोड़ूं तो आई की पावर 3 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन मैंने अभी आपको बताई थी -1 है और आई क्यूब की वैल्यू माइनस के आई है, ठीक। ऐसे इसके माइनस के 1 लिखेंगे, उसकी पावर 5 है, इसका माइनस आई की पावर 5 हो गई, ठीक है। अब देखो 1 का 1 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होता है और प्लस है ही पहले से, ठीक। और उसके बाद 1 और आई की गुणा की आई आएगी, और ये माइनस का 1, मैंने आपको एक चीज अभी बता दूं, पहले भी बताया हुआ है, पिछले वीडियो आपने देखा हुआ, मैंने ये बताया था कि किस माइनस की, अगर माइनस की पावर विषम है, माइनस की पावर विषम है तो माइनस आएगा, और माइनस की पावर सम है तो प्लस आएगा। अब आप भी देखिए कि माइनस की पावर 5 है, वो भी 5 क्या है, विषम है तो माइनस आएगा, ठीक है। आई 1 की पावर कितनी भी हो तो वो 1 रहेगा, ठीक है। ऐसे माइनस की पावर विषम संख्या है 5 तो माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस ही रहता है, और आई की पावर कितनी है, 5 है। ये आपका एसी सॉल्व हो गया, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए भाई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ऐसे में, इस चैप्टर में बहुत प्यार से बहुत उसमें समझा रहा हूं, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां पर ये बताइए, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसे रब कर दें, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4,
ये आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस आई की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4, आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये भाई 2 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक है, ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन कर दें। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है कि 1 प्लस आई की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन आई पूरे के पावर होल 4 है, ठीक है। अब इसका एक काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसके लिए सबसे पहले इस फॉर्म को तोड़िए या इसको कुछ कर दीजिए। देखो सबसे पहले कि 1 प्लस आई की पावर 4 ऐसे ही प्लस इसमें एलसीएम लीजिए तो आई यहां पहुंचेगा, 1 यहां पहुंचेगा, उसकी पावर 4 अपॉन आई की पावर 4, ठीक है। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस आई की पावर 4, ये इसका तो 1 हो गया, 1 से कोई ऐड नहीं, तो इनको ऐड कर दीजिए। कितना जाएगा 2 आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, या आप ये बताइए पहले, एनीबॉडी एल्स? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कुछ इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? एनीबॉडी एल्स? ठीक है। मैंने क्या करा कि 1 प्लस आई की पावर आई पूरे का होल पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आई की पूरे का पावर होल पावर 4, इसको मैंने क्या है पहले इस वाले फॉर्म में क्या है कि मैंने इसको एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर आई यहां पहुंचेगा 1 में हो जाएगा प्लस उसकी पावर होल पावर 4, और नीचे जो आई है उसको मैंने अलग होल पावर दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया। इस आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो, चूंकि करके भी लिख भी सकते हो कि आई की पावर 4 की पावर कितनी होती है, 1 होती है, वो प्लस की, वो प्लस लगाए। प्लस 1 से अगर किसी को भाग करो तो आपका वो सेम रहेगा जो ऊपर अंश में लिखा हुआ है, हर से किसी को भाग दो प्लस 1 में, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप ये देखिए क्या कर सकता हूं, ये आगे इसमें देखिए कि 2, अगर मैं इसको 2 इंटू 2 लिख लूं, क्योंकि मुझे तो होल पावर होल 4 का तो होल स्क्वायर मुझे पता नहीं है, होल 4 का फार्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर का पता है, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लीजिए। इसको क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस आई की पावर का होल पावर इंटू 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 इंटू 2 ऐड करने के बाद आप ये देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i पूरे के पावर होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का तो 1 ही रहेगा और आई स्क्वायर का -1 रहेगा, ये हो जाएगा 2i की पूरे का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आप आ जाएगा 2 इंटू 2i की पावर 2। तो अब देखिए 2 इसका हो जाएगा 4i स्क्वायर, ठीक है। इसका ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8i स्क्वायर, 8i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 मैंने बताई है गिवन में, तो इसकी वैल्यू -8 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये बताइए। अरे एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट है यहां तक कोई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बताइए। क्लियर है ना क्वेश्चन? ये प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर है ना? किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, ठीक। इसको रब कर दूं, कीजिए कीजिए, अभी रब कर रहा हूं, ठीक है। भाई इस टाइप की जो पहली एक्सरसाइज है आप स्वयं कर सकते हो, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन है आप स्वयं कर सकते हो। जिसके पास, जिस राइटर की बुक हो, किसी के पास एनसीईआरटी हो, किसी के पास डॉक्टर मनोरे की हो, किसी के पास नगीन की हो, अदर एक्टिव की हो, किसी भी राइटर की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस टाइप से जो मैं प्रश्नावली आपको बता रहा हूं, आप ऐसे स्वयं कर सकते हो। बस इसको आप एक बार समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। इसको रब कर दें, ठीक। अब आप देखिए आगे, जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं, माइनस का अंडर रूट 25 इंटू माइनस का अंडर रूट 36, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अगर माइनस का 25 है और माइनस का 36 है तो इसकी आपको वैल्यू प्राप्त करना है। क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप देखिए इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है कि माइनस का 25 अंडर रूट में इंटू माइनस का 36 अंडर रूट में। अगर मैं इसमें माइनस की जगह पर 25 इंटू ये माइनस का 1 है ना, ऐसे करके लिख लीजिए, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा ना। आप ये कहोगे डायरेक्ट लिखने से कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पहले आप ये देखिए, अगर मैं 25 को -1
लिख दूं, कोई दिक्कत है? अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं -1 की 36 से तो माइनस का 36 ही आएगा, ठीक है। अब आप देखिए √25 -1 किसकी वैल्यू है? आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर इंटू ऐसे इसका 36 इंटू आई स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा? 5i इंटू 6i, ये क्या हो जाएगा? 30 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है तो 30 इंटू -1, ये आ जाएगा -30। ये आपका आंसर गिवन। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बताइए? एनीबॉडी हैज? किसी को कोई डाउट है यहां पर? बताइए, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन पर? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, एक क्वेश्चन और है, इसको रब कर दें। एक क्वेश्चन कुछ अलग हटके दिया है, वो और बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इसको रब कर दें। कोई भी प्रॉब्लम है क्या? इसको रब करता हूं, ठीक है। पढ़ाते टाइम बोर्ड पे निगाह रखना चाहिए, ठीक है, कि पढ़ाते टाइम में क्या पढ़ा रहा हूं, आप इस पे निगाह रखिए, अदरवाइज किसी भी बातचीत नहीं, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि, वो क्वेश्चन क्या बोला है, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है कि बोल रहा है कि दिखाइए माइनस, फिर अंडर रूट में -1 की पावर 4 लिखा हुआ है, 4n+3 इजिकल टू आई, जबकि n क्या है? धन पूर्णांक। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाइए कि, भाई ये यूपी बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के इसके लिए नहीं देखें, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग बता दूंगा अगर किसी का कोई डाउट है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ है वही सब चीज, बस थोड़ा 2-4 वर्ड हिंदी की यूज कर रहा हूँ। इंग्लिश वाले भी ये है कि प्रॉपर इंग्लिश में नहीं करा रहा हूँ, ये है ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होंगे सब टोटल, ठीक। जैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सीबीएसई बोर्ड वालों को। माइनस अंडर रूट में -1 की पावर 4n+3 इजिकल टू आई, ये बोलेगा जबकि n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। धन पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई बहुत दिमाग चाहिए, बहुत, बच्चे सोचेंगे बहुत दिमाग चाहिए, मगर कुछ नहीं है, छोटा सा सवाल है, 2 नंबर तक का सवाल है ये खाली। सॉल्यूशन देखिए आप, सबसे पहले माइनस, फिर अंडर रूट में ये दिया है -1, पूरे की पावर कितनी दी है? सॉरी ऐसे देखिए, माइनस अंडर रूट में माइनस, पूरे की पावर 4n+3 है। अब आप ये देखिए -1 की वैल्यू अंडर रूट में मैं आपको क्या बताई थी, अगर अंडर रूट इसकी वैल्यू मैंने आई बताई थी वो प्लस थी, तो माइनस ये हो जाएगा आई की पावर 4n+3, ठीक। अगर मैं इसको -i की पावर 4n इंटू -i की पावर 3, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां बताइए पहले, तो किसी को कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए, ठीक है। अब मैं माइनस, ठीक, अब ये देखिए क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस फॉर्म को, अगर i की पावर 4 लिख दूं, माइनस में रहेगा ना n इंटू, ये माइनस अगर मैं बाहर सेपरेट कर दूं तो आप ये देखिए -1 की पावर 3 इंटू आई की पावर 3, अगर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में तोड़ दूं, ऐसे इसका रहेगा, सेम यही प्रोसेस इसमें लगेगा। जैसे आपको एक क्लियर कर दूं, -1 और -1 और i, अगर मैं इसकी पावर 3 और इसको ऐसे लिख दूं तो ये आएगा -1 और ये आएगा -i, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा i। आपकी वैल्यूज की मैं i लिख सकता हूं, प्लस की नहीं लिख सकता हूं, ऐसे सेम इसमें है, इसका मान प्लस का बनाएगा, उसकी पावर n आएगी इंटू i आएगा, i आएगा नहीं आएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? और n यहां पर एक क्या है? धन पूर्णांक है, अगर मैं उसको 1 इंटू आई लिख दूं तो i आएगा, आपका i आएगा, और i आपका प्रूफ हो गया। ये पूछ रहा था, नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि दिखाइए कि माइनस अंडर रूट में -1
पूरे की पावर 4n+3 है इजिकल टू आई। आई आपको प्रूव करना है, जबकि n क्या है, एक धन पूर्णांक है, n का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए √-1 की वैल्यू आपको मैंने आई बताई थी प्लस की, और प्लस और माइनस पहले से, तो ये माइनस का आई हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस आई को मैं 4n और इंटू आई की माइनस आई की पावर 3 कर लूं, ठीक है। अब देखिए आई को मैं ऐसे करके लिख दूं, उसकी पावर देखो -1 की पावर 4 है, सम संख्या है तो वो प्लस आएगा और आई की पावर 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं इसमें लिखूंगा माइनस की पावर तो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस की पावर विषम है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। और आई की पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस का आई, माइनस माइनस प्लस में आई हो जाएगा कन्वर्ट करके, ठीक है। अब देखो आई की पावर 4 का मान +1 होता है, उसका पावर n है इंटू आई, आई एक n क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो उसका मान 1 इंटू आई, ये आपका RHS ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये भाई फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल हैं इस टाइप से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए। पहली एक्सरसाइज आपको स्वयं करना है, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए। हाँ एक दो क्वेश्चन है जो मैं बता दे रहा हूं प्रश्नावली के, जो टफ हैं, जो आपको थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेंगे, उसको मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको रब कर दें, ठीक। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूं मैं कुछ जो थोड़े टफ हैं, इजी तो आप कर सकते हो। वॉइस क्लियर है ना, ठीक। देखिए आप जैसे क्वेश्चन आपको दिया है 3√- -60 माइनस √-9 प्लस 4√-36, इस क्वेश्चन को दिया है। जैसे प्लस माइनस दिया है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, आपको कर भी सकता है, मगर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 3√-60 माइनस का 2√-9 प्लस 4√-36। अभी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, अगर माइनस की जगह मैं क्या रख दूं, आई स्क्वायर, माइनस की जगह 2√9 आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4√36 आई स्क्वायर, आपको ये वैल्यू रख दूं तो आप ये देखिए 4 का कितना होता है, 4 आई स्क्वायर का आई, ऐसी -2 और 9 का 3 और आई का ये, ठीक है, प्लस का 4 इसका 36 आई। अब आप देखिए ये 12 आई हो जाएगा, ये माइनस का 6 आई हो जाएगा, ये 24 आई हो जाएगा। अगर 12 में से सी हो जाएगा, ये आप देखिए ऐसे ऐड कर लीजिए 36 आई माइनस का 6 आई, तो आपका ये बचेगा 30 आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहले ये बताइए। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक। देखो भाई जो है अभी मैंने इससे पिछले वाला कराया कि धन एक पूर्णांक है, एन एक पूर्णांक है, इस टाइप से एक दो क्वेश्चन प्रश्नावली मिलने हैं, ठीक है, आप कर लेना, ठीक। कोई डाउट, ठीक। अगला नेक्स्ट सवाल एक और बता दूं, इसको रब करता हूं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आई की पावर 90 प्लस 1/i की पावर 25 की पावर 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भाई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए कि i की पावर 90 प्लस 1/i की पावर 25 की। किसी को कोई डाउट, एक काम करो, इसको मैं i की पावर 4 की पावर 4 ऐसे नहीं लिखो, थोड़ी इसको ऐसे करके लिख दो, i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 4 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 वो 16 होगा, कि 4 चौक 16 और प्लस 3 19 हो गया। ऐसे इसको करो, i की पावर 4 गुणा 6 प्लस 1 और पूरे की पावर 2 है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, अब आप देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, i की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 प्लस ऐसे इसको i की पावर
4 की पावर 6 इंटू आई, उसकी पावर कितनी है 2। किसी को कोई डाउट है ये बताइए। आई की पावर 4 का मान 1, उसकी पावर 4 इंटू इसकी वैल्यू माइनस के आई, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/2 की पावर 6 इंटू आई की पावर 2। अब आप देखिए क्या कर सकता हूं, इसकी पावर इससे करोगे तो माइनस का आई आएगा, इसकी करूंगा तो 1/i आएगा, उसकी पावर 2। पहले इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का आई स्क्वायर प्लस 1/आई की, इस पे होल स्क्वायर अलग दीजिए, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये 1/-1, ये हो जाएगा 2/-1, ये आपका आ जाएगा, इसकी पावर 2 है, सॉरी 2, ये हो जाएगा 4/-1 बराबर माइनस के 4। ये आपका इसका आंसर गिवन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनीबडी हैज? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक। इससे नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करूंगा, जैसे अगली प्रश्नावली जो शुरू होगी उसका कोई डाउट है उसके बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट बेसिक बताया, अभी फर्स्ट बेसिक इसके बारे में बताया कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा, आपको मैंने अभी बेस बताया, ठीक है। और इसकी प्रश्नावली में जो आपको 2, 3, 4, 5 जितने आपको सवाल दिए गए हैं वो आप कर सकते हो। जिसके पास जिस राइटर की बुक हो वो उस राइटर से आप इसके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहो तैसे करना, ठीक है। बस क्या है कि मेथड को ध्यान रखना है किस टाइप से क्या बोल रहा है, ठीक। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। आई की पावर 3 की वैल्यू -1 होना चाहिए, माइनस का आई होना चाहिए, और आई की पावर 4 की वैल्यू +1 होनी चाहिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन है उस फॉर्म में ढूंढना है जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। वो क्वेश्चन समझिए और बोल क्या रहा है उस क्वेश्चन को इजी भाषा में बनाइए, ठीक। अगर मैं इसको 2 की पावर से करता, 2 आई की पावर 2 इंटू कितना दिया ये, तो 2 ने 18 वो +1 करता तो उसका मान फिर करता, फिर 1 करता, तो इससे फायदा +12 4 से कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भाई बेल आइकन घंटी को बजाना नहीं भूलें, ठीक। जय हिंद।